नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 4 समन्वय पाठ 5 जीवनदायिनी नदियाँ अर्थात जीवन देने वाली नदियाँ। तो हमारे पाठ का नाम है जीवनदायिनी नदियाँ अर्थात जीवन देने वाली नदियाँ। इस पाठ को हमने पहले वाली वीडियो में कुछ भाग पढ़ा, जिसमें नदियों के महत्व को स्पष्ट हमने किया था, और अब हम इस वीडियो में अगला भाग अर्थात शेष भाग का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ के शेष भाग की ओर बढ़ने से पहले हम इस पाठ के सार रूप को देख लेते हैं, जिससे कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा वो हमें समझ में आ जाए। फिर उसके बाद हम शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो नदियाँ जीवन का आधार हैं। नदियाँ जीवन का, हमारी लाइफ का एक आधार है। मैदानों की मिट्टी को उपजाऊ बनाकर नदियाँ अन्न उपजाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यानी कि नदियाँ जो पहाड़ों से बहकर के आती है मैदानों में, तो अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी लेके आती है और मैदानों में लाके जमा कर देती है, और उसी उपजाऊ मिट्टी में हम अन्न उपजाते हैं। और वह मिट्टी उपजाऊ होने के कारण जो अन्न की जो पैदावार होती है उसकी मात्रा अधिक होती है। नदियों का जल हमारे जीवन में अमृत के समान है। अमृत अर्थात अमरता प्रदान करने वाला पदार्थ। और ये जो नदियाँ हैं वो भी ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार से अमृत होता है। और ये जो नदियाँ हैं हमारे जीवन को अमृत प्रदान करने का कार्य करती हैं, अर्थात अमृत के समान है। नदियों को पूज्य माना गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में हम नदियों को पूज्य मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और इसे प्रदूषण मुक्त बनाना हमारी जिम्मेदारी है। और जब नदियाँ पूजनीय हैं और हम उनकी पूजा करते हैं, तो हमारा भी उनके साथ कुछ कर्तव्य बनते हैं, और वो कर्तव्य है इन नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाकर रखना। तो इस पाठ के माध्यम से हमें ये सीख दी गई है कि हमें हमारा कर्तव्य अर्थात प्रदूषण मुक्त रखना नदियों को, इनका निर्वहन करना चाहिए। अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा शेष भाग जो अध्ययन करना शेष रह गया था, हम वो अध्ययन करेंगे। तो सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। आपको स्क्रीन पर जो स्लाइड दिख रही है, इस स्लाइड से पहले जो हमने अध्ययन किया था उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी सभ्यताएं हैं, जैसे नीलगाटी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, तो ये सारी सभ्यताएं जो है वो नदियों के किनारे विकसित हुई। और अब इन सभ्यताओं के आगे हम अध्ययन कर रहे हैं। नदियों में बार बार बाढ़ आती है, जिसके कारण वे अपने किनारों के आसपास की ज़मीन पर खेती योग्य मिट्टी छोड़ जाती हैं। आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि नदियों में बरसात के समय में बाढ़ आ जाती है, और जब बाढ़ आती है तो साथ में नदियाँ मिट्टी भी लेके आती हैं। और जब बाढ़ का पानी उतर जाता है तो वो उपजाऊ मिट्टी वहाँ पर मैदान में जमा हो जाती है, जो कृषि योग्य होती है। यही कारण है कि लाखों वर्षों से गंगा और यमुना के मैदान भारत के करोड़ों लोगों को खाना प्रदान कर रहे हैं। आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि जो गंगा यमुना का जो मैदान है वो सबसे बड़ा मैदान है। और हमने एसएस के अंदर ये भी पढ़ा होगा कि जो हमारे भारत के 5 भौतिक विभाग है, उन भौतिक विभागों के अंदर गंगा यमुना का मैदान भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
और यही वो मैदान है जो पूरे भारतवर्ष का सबसे उपजाऊ मैदान है और यहाँ से करोड़ों लोगों को अन्न प्राप्त होता है। नदियाँ भी अपने आप में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करती हैं, जैसे मछली, झींगे इत्यादि। अब ये जो नदियाँ हैं ये स्वयं भी हमें खाद्य पदार्थ प्रदान करती है, जैसे मछलियाँ और झींगे। राजनीति में भी नदियों का विशेष महत्व है, क्योंकि नदियों के द्वारा जहाँ कुछ देशों की सीमा निर्धारित होती है, वहीं बहुत सी लड़ाइयाँ नदियों के लिए भी लड़ी गई हैं। इन नदियों के लिए, नदियों के पानी के लिए कई बार कई देशों के मध्य युद्ध भी हुआ है। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भी नदियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। आज भी दानुबे नदी बुल्गारिया और रोमानिया दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से भी नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है। हम सभी जानते हैं कि इस समय हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के जल से पैदा हुआ धुआं है। इसलिए आधुनिक समय में अधिकतर देश ऊंचे गिरते झरनों एवं नदियों में बांध बनाकर ग्रीन विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, जो प्रदूषण मुक्त है। ये बिजली न केवल सस्ती होती है, अपितु इससे पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होता है। अतः हमें ग्रीन विद्युत पर विशेष जोर देना चाहिए, क्योंकि ये प्रदूषण मुक्त है। हमारे चारों तरफ जितने भी भवन दिखाई देते हैं, उनकी निर्माण सामग्री का भी एक बड़ा हिस्सा, जिसे रेत, बद्दरपुर, रोड़ी इत्यादि के रूप में नदियों से ही प्राप्त होता है। जैसे कि हम भवन निर्माण करें तो रेत चाहिए हमें, तो नदियों से प्राप्त हो रही है नदी, और छोटे मोटे कंकड़ पत्थर जो भी है वो भी नदियों से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है या उपयोगी है। भारत में नदियों के महत्व को समझते हुए ही उन्हें भगवान तक का दर्जा दिया गया है। जैसा कि हम पूजा करते हैं गंगा नदी की, यमुना नदी की हम पूजा करते हैं, तो हमें भगवान का दर्जा हमने दिया है, ताकि आम आदमी उन्हें पूजनीय मानते हुए उनका सम्मान करना सीखे एवं उन्हें प्रदूषित न करे, अर्थात उसे प्रदूषण मुक्त रखे। नदियों के अनेकानेक उपयोगों के कारण ही मनुष्य ने उसका अत्यधिक दोहन किया है। यानी कि नदियाँ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, और इसी वजह से इंसान ने क्या किया, इसका बहुत ज़्यादा दोहन कर दिया है, जिसके कारण नदियाँ प्रदूषित हो गई हैं तथा लुप्त होने के कगार पर हैं। और इस वजह से, इनकी दोहन की वजह से नदियाँ लुप्त होने की स्थिति में आ गई हैं और प्रदूषित भी हो चुकी हैं। अतः आपकी पीढ़ी का यह दायित्व है कि वे हजारों सालों से बहती इन नदियों के प्रवाह को बनाए रखें और भरसक प्रयत्न कर नदियों को उसका पुराना स्वच्छ स्वरूप प्रदान करें। यानी कि हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ी का यह दायित्व बन जाता है कि हमें इन नदियों के महत्व को समझते हुए इनको प्रदूषित न करें और प्रदूषण मुक्त रखे। ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, और हमें हमारे कर्तव्य को निर्वाह करना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा दायित्व है, उस दायित्व से हमें कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये नदियाँ उतनी ही आवश्यक होगी जितनी आज के समय में है। तो इसकी महत्वता को बनाए रखने के लिए और इसके उपयोगों को बनाए रखने के लिए हमें हमारे कर्तव्य का निर्वहन करना ही चाहिए। तो इस पाठ के द्वारा हमें यह सीख दी गई है, यह बात समझाई गई है कि नदियों के महत्व को हम समझ करके इनका सही ढंग से उपयोग करें और इनको प्रदूषित ना करें, इन्हें प्रदूषण मुक्त रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इसके उपयोग से वंचित ना रहे।
वो भी इनका उपयोग भरपूर मात्रा में कर सके। तो हमें हमारा कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। तो अब आपको इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर, सारी एक्सरसाइज हल करनी है। धन्यवाद।